नमस्कार साथियों, रियल एजुकेशन चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने एनसीईआरटी सार संग्रह में भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ लिया है और भारतीय भूगोल को भी पढ़ लिया। तो आइए भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी चीज है, जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं बार-बार प्रश्न, उन्हीं को देखते हैं। तो पहला सवाल है 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा। ऑप्शन है महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी। दूसरा सवाल है 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। एम एन राय, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले। तो साथियों इसका सही उत्तर है एम एन राय। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, एम एन राय, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो इसका सही जवाब है महात्मा गांधी। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। ऑप्शन है महात्मा गांधी, एम एन राय, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया। ऑप्शन है 1928, 1921 ईस्वी, 1936 ईस्वी, 1942 ईस्वी। तो साथियों इसका सही जवाब है 1928 ईस्वी। हमारा अगला सवाल है 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध के उपरांत संविधान का निर्माण करेगी। ऑप्शन है कृषि योजना, कैबिनेट मिशन योजना, माउंट बेटन योजना, बेबल योजना। तो साथियों इसका सही जवाब है माउंट बेटन योजना। अगला सवाल, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किनके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। तो इसके सही जवाब है साथियों बाल गंगाधर तिलक। अगला सवाल है भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय डोमिनियन के प्रांत राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। के साथ इसका सही उत्तर है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अगला सवाल है भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। साइमन आयोग का प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। तो साथियों इसका सही जवाब है माउंटबेटन योजना। अगला सवाल है हमारा 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई। ऑप्शन है कानपुर, मुंबई, फैजपुर, लाहौर। साथियों इसका सही उत्तर है फैजपुर। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। ऑप्शन है 389, 409, 429, 505। के साथ इसका सही जवाब है 505। अगला सवाल, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। ऑप्शन है ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है देशी रियासत के 93 प्रतिनिधि। अगला सवाल है संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था।
इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? ऑप्शन है 195, 208, 225, 235। तो साथियों इसका सही जवाब है 195। अगला सवाल है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन है 289, 299, 324, 337। तो साथियों इसका सही जवाब है 337। हमारा अगला सवाल है, संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 170, 85, 65। साथियों इसका सही उत्तर है 100। हमारा अगला सवाल है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 208, 229, 249, 289। साथियों इसका सही जवाब है 229। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ऑप्शन है 8 लाख, 12 लाख, 10 लाख, 15 लाख। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 10 लाख प्रति व्यक्ति। अगला सवाल, विधानसभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभा, संघीय व्यवस्थापिका, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा प्रांतों की विधानसभा। विधानसभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? बंगाल, चेन्नई, मुंबई, संयुक्त प्रांत। तो इसका सही उत्तर होगा संयुक्त प्रांत। विधानसभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर। साथियों हैदराबाद के प्रतिनिधि भाग नहीं लिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से, तत्कालीन मध्य भारत से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से। तो साथियों इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल से। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? ऑप्शन है मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो इसका सही उत्तर था मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? समान मताधिकार, सीमित मताधिकार, सर्व मताधिकार, वर्गीय मताधिकार। तो इसका सही उत्तर है वर्गीय मताधिकार। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा प्रत्यक्ष या निर्वाचित, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। इसका सही उत्तर है जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई, गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया, वरिष्ठ मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई। भारतीय संविधान को किसने बनाया? भारतीय संसद ने, संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, गवर्नर जनरल ने। साथियों इसका सही उत्तर होगा संविधान सभा ने। नमस्कार साथियों, रियल एजुकेशन चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने एनसीईआरटी सार संग्रह में भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ लिया है और भारतीय भूगोल को भी पढ़ लिया। तो आइए भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी चीज है जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं बार बार प्रश्न, उन्हीं को देखते हैं। तो पहला सवाल है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? ऑप्शन है महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी। दूसरा सवाल है, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? एम एन राय, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू,
गोपाल कृष्ण गोखले। तो साथियों इसका सही उत्तर है एम.एन. राय। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, एम.एन. राय, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो इसका सही जवाब है महात्मा गांधी। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? ऑप्शन है महात्मा गांधी, एम.एन. राय, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया? ऑप्शन है 1928, 1921 ईस्वी, 1936 ईस्वी, 1942 ईस्वी। तो साथियों इसका सही जवाब है 1928 ईस्वी। हमारा अगला सवाल है 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध के उपरांत संविधान का निर्माण करेगी? ऑप्शन है कृषि योजना, कैबिनेट मिशन योजना, माउंट बेटन योजना, बेबल योजना। तो साथियों इसका सही जवाब है माउंट बेटन योजना। अगला सवाल, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किनके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। इसके सही जवाब है साथियों बाल गंगाधर तिलक। अगला सवाल है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय डोमिनियन के प्रांत राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। के साथ इसका सही उत्तर है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अगला सवाल है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? साइमन आयोग का प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। तो साथियों इसका सही जवाब है माउंटबेटन योजना। अगला सवाल है हमारा, 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? ऑप्शन है कानपुर, मुंबई, फैजपुर, लाहौर। साथियों इसका सही उत्तर है फैजपुर। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? ऑप्शन है 389, 409, 429, 505। के साथ इसका सही जवाब है 505। अगला सवाल, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ऑप्शन है ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है देशी रियासत के 93 प्रतिनिधि। अगला सवाल है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? ऑप्शन है 195, 208, 225, 235। तो साथियों इसका सही जवाब है 195। अगला सवाल है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन है 289, 299, 324, 337। के साथ ही इसका सही जवाब है 337। हमारा अगला सवाल है, संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 170, 85, 65। के साथ ही इसका सही उत्तर है 100। हमारा अगला सवाल है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 208, 229, 249, 289। साथियों इसका सही जवाब है 229।
कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ऑप्शन है 8 लाख, 12 लाख, 10 लाख, 15 लाख। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 10 लाख प्रति व्यक्ति। अगला सवाल, विधानसभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभा, संघीय व्यवस्थापिका, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा प्रांतों की विधानसभा। विधानसभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? बंगाल, चेन्नई, मुंबई, संयुक्त प्रांत। तो इसका सही उत्तर होगा संयुक्त प्रांत। विधानसभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर। साथियों, हैदराबाद के प्रतिनिधि भाग नहीं लिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से, तत्कालीन मध्य भारत से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से। तो साथियों इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल से। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? ऑप्शन है मुस्लिम लीग